ओम शांति। आज का मुरली सार 25 अगस्त सन 2022 से लिया गया है। मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। आज का प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर देते हुए बाप दादा कहते, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। आज का वरदान है, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। विस्तार है, अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। आज का स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। अच्छा, ओम शांति। दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य, जिसका शीर्षक है संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियां। दादी कहती, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी, उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरा, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है, तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का बैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में
रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। चौथा, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवा, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठवा, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा साथी का साथ अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवां, प्यूरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्माचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान हैं। आठवां, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल, पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। नौवां, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा। निराकार, अहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 10वां, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा। महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर, क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा भी नहीं। दोनों में स्थिति समान होगी। 11वां, वह सबका संबंध एक शिव बाबा से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है। उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12वां, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव उसमें संकल्प चलेंगे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 13, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल, एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं। ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15वां और अंतिम, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति।